हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को है तो आपका पर्सनैलिटी नंबर यानी कि मूलांक है 7 नंबर वालों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु जो कि सिर्फ थर्ड है। ठीक है, राहु जो हेड था, केतु सिर्फ थर्ड है, तो इसके पास हेड नहीं है। तो ऐसे लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते, तो बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल होने के साथ साथ इनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो क्या होता है ना, ये लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं किसी पर, तो उससे क्या होता है, वैसे तो ऑल गुड है बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। अगर 7 नंबर बहुत ज़्यादा बारह तो आप देखोगे इनके केस में रिलेशनशिप इश्यूज़ का मतलब है इनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, चीटिंग के चांसेस, ठीक है, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली विद द मनी ऑल्सो, पैसों के मामले भी इनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं किसी के ऊपर भी। इंट्यूशन इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन और अगर ये इंट्यूशन को यूज़ करते हैं तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है इन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है, ड्रीम्स में आ जाता है, ऐसी फीलिंग हो जाती है, कुछ भी करके इन्हें एहसास हो जाता है। ऐसे लोग मेडिटेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, योगा में, मेडिटेशन में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये लोग नहीं हैं तो इनको मेडिटेशन करना चाहिए। एक तो मेडिटेशन जल्दी कर पाएंगे, ठीक है, वो कहते हैं ना ध्यान में जाना इनके लिए थोड़ा इजी भी होता है और उसमें ये सक्सेसफुल भी होते हैं। जब मेडिटेशन करते हैं तो ये अपने कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिड्यूस करने में भी इनको हेल्प मिलती है। मेडिटेशन के साथ साथ इनका स्पिरिचुअलिटी और ओकल्ट वर्ल्ड में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। ये आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड मिलेंगे, ओक्कल से स्पिरिचुअलिटी से किसी भी तरह से कनेक्टेड मिलेंगे। या तो ये खुद उस फील्ड में होंगे या फिर ये लोग ऐसे होंगे जो बहुत बिलीव करते होंगे, बहुत ज़्यादा पूछते होंगे, एडवाइस लेते होंगे कुछ भी शुरू करने से पहले एस्ट्रोलॉजर्स की। एंड ऑल्सो ये लोग इसके साथ आप देखो कि बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं। अब हार्ड वर्किंग क्यों है, क्योंकि आप ये देखो ना, पैर है, ठीक है, धड़ नहीं है, दिमाग नहीं है, लेकिन पैर है तो मतलब बॉडी है ना, तो चलते रहेंगे, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। तो हार्ड वर्क का पहले मैं बता देती हूँ। हार्ड वर्क में ऐसा होता है कि इनको ना कहीं स्ट्रगल्स तो आते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है बहुत स्मूथ रहता है, ठीक है। जैसे बोला था 7 इज़ एक्चुअली नंबर, लकी नंबर, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे हो जाता है, स्ट्रगल्स तो आते हैं। बट अगर ये लोग गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है, दे कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क, करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उस चीज़ के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो दे विल गेट सक्सेसफुल, ठीक है। और अगर वो उस तरह की फील्ड में भी हैं तो उनको सक्सेस मिलती ही है, अच्छी सक्सेस भी मिलती है। बट हार्ड वर्क करना पड़ता है और हार्ड वर्किंग होते भी हैं, ये भागते नहीं हैं उस चीज़ से, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। जब वो स्ट्रगल का फेस आता है तो कभी कभी होता है ना कि यू फील लाइक टू गिव अप, बट यू शुड नॉट। एंड ट्रैवलर भी होते हैं, मैंने बोला ना कि पैर चलते रहेंगे, घूमते रहते हैं, तो ये लोग, इनका इंटरेस्ट रहेगा, ट्रैवलिंग बहुत करेंगे या ऐसी फील्ड में होंगे जहाँ पे इनका ट्रैवल हो जाता है, कोई ना कोई रीज़न से इनकी ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी बहुत होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी होते हैं इन लोगों के। इसके अलावा और क्या है इनके बारे में, ये लोग रिसर्चर्स होते हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि आंखें नहीं हैं, ठीक है, हेड नहीं है तो आइज़ नहीं है, तो क्या है इनकी इसी वजह से क्या होता है ना, सेंसरी पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स हो जाते हैं। तो इंट्यूशन के साथ साथ क्या होता है, रिसर्च होते हैं। अब एग्जाम्पल है कि आप घर में आए, घर से अपने रूम तक आने के लिए आंखें बंद करके जाना है, तो क्या आपको स्टेप्स काउंट करने पड़ेंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा। तो इसी तरह से, इसी वजह से इनका ना हर चीज़ की डेप्थ में जाना, हर चीज़ की डिटेलिंग में जाना, तो आप लोगों को दिखेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स, पीएचडी लेवल पर काम कर रहे हैं, साइंस फील्ड में जहाँ पे डिटेलिंग करनी है, जहाँ पे एकदम अंदर तक जाके काम करना है, ये लोग। और साइंस फील्ड में काफ़ी लोग होते हैं। 7 नंबर में आप देखोगे साइंस में इन लोग का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में हो, अगर नहीं भी हो, अगर आपकी जॉब में, इफ़ यू गेट इनटू दैट रिसर्च फील्ड, अगर उससे रिलेटेड आप कोई काम करोगे तो आपको सक्सेस भी ज़्यादा मिलेगी। इमोशनल होने की वजह से इनके साथ वो होते हैं, थोड़े से फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। केयरफुल किस चीज़ से रहना है कि आपको बहुत जल्दी एक तो भरोसा नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन को फॉलो करो, वो आपको बता देती है, कहीं ना कहीं आपको एहसास भी हो जाता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसको इग्नोर करके आप उस पर भरोसा कर लेते हो, क्योंकि आप इमोशंस की ज़्यादा सुनते हो। एंड पैसे देने से पहले किसी की आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, क्योंकि बहुत केसेस में तो ये लोग वापस ही नहीं मांगते हैं और बहुत केसेस में सामने वाला इनके साथ फ्रॉड करके चला जाता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। सो आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है, क्या आपका भी पर्सनालिटी नंबर 7 है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।